ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं शिवानी मोरवाल। आज हम मौजूद है शालीमार के एक इलाके में, जहां हम लोगों से पूछेंगे कि क्या दिल्ली कोरोना की जंग में जीत की ओर आगे बढ़ रहा है। क्या उनकी राय लेंगे कि इन पर क्या कहना है और किस तरह से दिल्ली सच में जीत की ओर आगे बढ़ रहा है। क्या दिल्ली कोरोना को जल्द ही मात दे देगा? तो आइए हम पूछते हैं लोगों से इन पर इनकी क्या राय है। जितना सही हो रहा है उससे ज़्यादा तो मरीजें मिल रहे हैं, बेडें खाली नहीं है, आदमी भी परेशान हो रहा है। कोरोना के चक्कर में हाय कोरोना करे जा रहा है आदमी, उसके चक्कर में ना तो सही इंसान भी तो ये नहीं हो रहा, इलाज सही नहीं हो रहा है। अस्पतालों में ऐसे भीड़ पड़ा हुआ है, अस्पताल में भी कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ ऐसे ही है। कोई अगर सही मरीज भी अगर जाता है तो वहाँ इलाज के लिए मना कर दिया जाता है कि भाई कोरोना चल रहा है, लेकिन कोरोना से तो किसी को सही हो ही नहीं रहा। इस चक्कर में मुझे तो नहीं लग रहा कि कोरोना अभी तक सही हो पाएगा। कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने लोग मारे गए, कितने लोग भूख से तड़प रहे हैं, रोजगार सबके खत्म हो गए। ये हमें लगता है कि जल्दी सही हो जाएगा। बिल्कुल सही हो जाएगा। किस तरह से लगता है आपको कि किस तरह से जल्दी ठीक हो जाएगा और दिल्ली फिर से एक कोरोना मुक्त राज्य कहलाएगी? अब पहले जो था 3,000% आता था, अभी जो है अब कल ही का दिन है जो 1200 आया, 1100 से ऊपर ठीक भी हुआ है, तो इसका मतलब है जो ठीक जल्दी हो जाएगा। काम धंधा खुल जाए, काम धंधा नहीं है, बैठे हुए झपा रहे 6 घंटा से बैठे। भाई कोरोना ठीक हो रहा है, जल्दी ठीक हो रहा है, % ठीक हो रहा है, तो आधे से ज़्यादा तो ठीक ही हो रहा है, तो इससे अनुभव कर सकते हैं कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गरीब आदमी के लिए कोरोना है, अमीर आदमी के लिए कोरोना नहीं है। गरीब आदमी जाता है हॉस्पिटल में, वो मर के आता है, उसके लिए कोरोना है। उसका एक ही टेस्ट होता है, एक पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, लेकिन उसके बाद उसका डेथ सर्टिफिकेट होता है, मिलता है उसको। डेड बॉडी भी नहीं मिलती, पता नहीं कैसे मरा हो, क्या है, घर वालों को नहीं बुलाया जाता है। अमीर आदमी का ये हाल है, उसके 5 टेस्ट हो जाते हैं, ये पॉजिटिव रिपोर्ट आई, उसके बाद फिर जी नेगेटिव आ गई। गरीब आदमी जाता है, उसकी 1-2 ही रिपोर्टें आती हैं, एक तो पॉजिटिव और दूसरी डेथ की। इतना ही कहना चाहते हैं कि गरीब आदमी का कोई यहाँ पे चारा नहीं। सैनिटाइजर वगैरह जो घर में रखते हैं वो अपना मतलब जो हाथ धोने वाला साबुन होता है उससे सुरक्षित रखेंगे तो ही ये कोरोना जा सकता है। अपने आप को सुरक्षित रखना है तो ये सब करना ही पड़ेगा। जल्दी से जल्दी ये कोरोना चला जाएगा। अगर हम इन सबसे लड़ना चाहेंगे तो ये लड़ लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपने आप को हम सेफ्टी रखें। अगर हम किसी से अटैच नहीं होंगे तो हम अपने आप से सेफ्टी हो जाएंगे, मतलब कोरोना से दूर हो जाएंगे। हम लोग जो है अपनी सेफ्टी अपने आप ही कर रहे हैं कि जितना कम हो सकता है उतना बाहर कम ही निकल रहे हैं। लोग दूर आपस में दूरी बना के बैठना, लोगों से दूर रहना और जितना ज़रूरत का सामान हो कम से कम। अगर ऐसे करते रहे तो हो भी सकता है कि ठीक हो जाए। जो चल रहे हैं प्रयास या दवाई या उपचार जो चल रहे हैं, हो सकता है कि ठीक भी हो जाए। जो लोगों को समझ में आता जा रहा है धीरे धीरे देख के कि कितने लोग मर रहे हैं, कैसे लाशों का क्या हो रहा है, कि उन लोगों को जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही। ये सब देख के लोगों के समझ में आ रहा है, पहले समझ में नहीं लेकिन अब आ रहा है। हो सकता है लोगों जो अपने आप में डिफेंस बनाए तो उससे बीमारी ख़त्म हो सकती है। दिल्ली शहर में कोरोना ठीक हो जाए तो और बढ़िया है। आदमी परेशान है, आदमी जो है हर तरह से परेशान है। लॉकडाउन में कितने आदमी भूखे मर गए, कितने आदमी चलते चलते मर गए। अब कहाँ से हम तो यही कहते हैं कोरोना ठीक हो जाए, बहुत बढ़िया है। किसी तरह बीमारी जो है वो कम हो जाए बस, क्योंकि दिल्ली में तो वैसे ही इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मेरे हिसाब से तो कम होना चाहिए, लेकिन इस गली में तो इतना है कि इस समय तो कोई नहीं है और भगवान की दुआ से कोई होना भी नहीं चाहिए। कोरोना में केसेस तो बढ़ रहे हैं, परसेंटेज के हिसाब से बढ़ रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ओवरऑल क्योंकि कुछ तो केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, इसका मतलब मॉर्टेलिटी रेट जो भी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो बाकी तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकती है करेगी। अब जब आप और ज़्यादा ओपन कर रहे हैं मार्केट को या किसी को भी, तो ज़्यादा नुकसान तो होगा, ज़्यादा केसेस आएंगे। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी कोरोना साल भर हमारे लाइफ से जाने वाला नहीं और केयरफुल रहना पड़ेगा। व्यापार बिल्कुल ठप हो चुका है, काम 15 से 20% रह गया मार्केटों में, खर्चे भी नहीं निकल रहे, एम्प्लॉयज़ की सैलरी निकलना बहुत मुश्किल हो रही है आज के दिन।
और अब तो फ़िलहाल हम लोग सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं अपने। कोरोना वायरस आज की तिथि में जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रही है। हम लोग इस संख्या पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कितना बढ़ रहा है क्या, क्योंकि उससे हमारा जो मेंटल जो है ना वो ख़राब होता है। इससे हमारे दिमागी असर जो है ना वो दिक्कत होती है इसमें। तो इसलिए हम अपनी सुरक्षा के लिए हम ध्यान दे रहे हैं कि हमें मास्क लगाना है और जो है अपनी सुरक्षा हमारे अपने हाथ में ही है। बाकी जो सरकार हमें जो सहयोग कर रही है उसके लिए बहुत सरकार का धन्यवाद, शुक्रिया हम करते हैं। बाकी ये तो अपनी हर नागरिक की अपनी जिम्मेवारी है कि वो किस तरह से इसको कंट्रोल करें। कोरोना बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी कुछ आगे ठीक हुआ है जब से अमित शाह ने बागडोर अपने हाथ में ली है। अदरवाइज़ तो काफ़ी बढ़ता जा रहा था। हमारी गवर्नमेंट क्लेम कर रही थी कि हमने वो किया है, कुछ कंट्रोल किया है, बट अभी कुछ कोविड हॉस्पिटल्स वगैरह काफ़ी बने या क्वारंटाइन के लिए बने हैं काफ़ी, तो उसके बाद शायद लगता है कि कुछ कंट्रोल में आ जाए। लोग हैं काफ़ी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और हम लोग निकल जाएंगे। आई थिंक पीक स्टेज है जो हमारी निकल चुकी है, बट आई थिंक वी शुड मेंटेन डिस्टेंस और हमें थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो ध्यान रख के चलना चाहिए। वी शुड कीप आवर हैंड सैनिटाइज, प्रॉपरली वॉशिंग आवर हैंड्स। तो थोड़ा सा बेसिक रूल्स फॉलो करके चलेंगे तो आई होप हम लोग ये सब चीज़ क्लियर कर लेंगे। और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई ऐसी आगे जाके और दिक्कत होनी चाहिए। रिकवरी रेट तो काफ़ी बढ़ गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि कोरोना में से हम जल्दी निकल जाएंगे। लोग ध्यान भी रख रहे हैं, काफ़ी प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं, तो आई होप कि सब ठीक हो जाएगा जल्दी। एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि वी शुड से नो टू चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। आगे जो भी त्यौहार वगैरह आए, वी शुड नो टू चाइनीज़ प्रोडक्ट के लिए हमें बिल्कुल स्ट्रिक्टली अगेंस्ट होना चाहिए। हमारी कंट्री में बैन हो जाना चाहिए एवरीथिंग।